हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भूटान से एक खबर। भूटान में विमेन फार्मर्स का रोल बढ़ रहा है। हमारी कोशिश ये है कि कुछ भूटान की स्टोरीज़ भी दी जाएं और भूटान की न्यूज़ भी आपके सामने पहुंचाई जाए। इसके लिए भूटान टुडे और एक दो और न्यूज़पेपर हैं, उनको अभी स्कैन करना मैंने शुरू किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2-3 भूटान बेस्ड स्टोरीज़ भी देने की कोशिश करूँ क्योंकि साउथ एशियन चैनल है न्यूज़ टाइम, तो कोशिश ये रहेगी कि इनमें से जो अच्छी स्टोरीज़ हैं भूटान से निकलने वाली आप तक उनको पहुँचाऊँ। ये स्टोरी है ओम किनजांगमो, जो 36 ईयर की है, लेडी हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, उनके हस्बैंड हैं और वो बुली विलेज भूटान के जैमगैंग जोंगखाग डिस्ट्रिक्ट, मेरे प्रोनाउंसिएशन को ज़रा आप थोड़ा सा अपने आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। प्रोग्रेसिव फार्मर में उनकी गिनती होती है और उनका एक 30 डेसिमल का किचन गार्डन है, तो उनको एक रीज़नेबल इनकम हो जाती है। नियर बाई जो द्रातशांग मोनास्टिक स्कूल की मार्केट है, लोकल मार्केट है, और बुली सेंटर स्कूल है जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं। इस इनकम से उनके थोड़े घर के खर्चे भी निकल जाते हैं और थोड़ा बहुत मनी वो बैंक अकाउंट में भी डाल देते हैं। इसमें ओम किनजांगमो जो हैं वो दरअसल 7 फार्मर्स का एक ग्रुप है जिसमें 4 लेडीज़ हैं और 3 जेंट्स हैं। इन्होंने एक बुली वेजिटेबल ग्रुप बनाया और अपने लैंड को 2.5 एकड़ जो कंबाइंड लैंड है उसके अंदर वो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। और पूरे सीज़न में, जो कि जब भी बर्फ़ नहीं होती तो करते हैं, और वहाँ पे नेटिव सीड प्रिजर्वेशन जीन बैंक भी है, उनके लिए भी काम करते हैं। तो 86% ऑफ रूरल एम्प्लॉयड वेमेन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ये भूटान के अंदर है कि उनका कहना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन दैट नॉट ओनली हैज़ अलाउड अस टू इम्प्रूव अवर फार्म प्रोडक्शन बट ऑल्सो हेल्प अस बूस्ट अवर लिविंग एंड अर्न इनकम विद द सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस। और उसके अलावा कुछ वीड्स और कुछ और छोटे मोटे काम है, उससे भी उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। उनका कहना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकती हूँ और कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है, और रात को जो खाना मिलता है हमको अच्छा खाना मिलता है खाने के लिए। ओम और जो बाकी फार्मर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो अपने वेजिटेबल की जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ा पाए हैं, इंक्रीज़ किया है। उनको कुछ फंडिंग मिला है और मटेरियल सपोर्ट मिला है एग्रीकल्चर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्टीजेंसी प्लान ECP। ये प्रोग्राम का नाम है भूटान गवर्नमेंट का इकोनॉमिक कॉन्टीजेंसी प्लान फंड। वो कोविड-19 का रिस्पांस में ये फंड बनाया गया था और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इसमें 95% का जो बजट है वो जैमगैंग जोंगखाग डिस्ट्रिक्ट को दिया गया, और ये जो फंडिंग आई है वो कनाडा से आई है, ग्रांट से, लोन नहीं है। तो इस ECP फंड की वजह से फार्मर्स जो हैं उनको सीड्स दिए जाते हैं और एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स हैं, और साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के द्वारा। तो ये कंट्रीब्यूशन ने फार्मर्स को बहुत मदद किया है कि हाइब्रिड सीड्स मिले हैं जिससे उनकी यील्ड ज़्यादा हो गई, ज़्यादा पैदाइश हो रही है। टूल्स मिले हैं तो खेती आसान हो गई है, फार्मिंग आसान हो गई है। और विमेन फार्मर के लिए तो बहुत ही फ़ायदा है क्योंकि उनकी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। वो बच्चों को भी देखती हैं, घर भी संभालती हैं, कम्युनिटी वर्क भी करती हैं और अपने फार्म में भी काम करती हैं। तो जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनके लिए वो बड़े बेनिफिशियल साबित हुए हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि वेजिटेबल फार्मिंग को इम्प्रूव करके सेल्फ सफिशिएंट जो है वो हो जाए कंजप्शन के अंदर, अपने लिए भी और मार्केट के लिए भी, और कुछ उनको इनकम हो जाए। ये एडिशनल इनकम जो है उनको देखा जाए तो जो उनकी मेहनत है उसके बदले में उनको मिल जाता है वो
कुछ अपने लिए, फैमिली के लिए, सेफ्टी के लिए, बच्चों के लिए, उन सब के लिए बचा के कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं उस पैसे से, उस मनी से। उनकी जो करेंसी है वो न्यू लिखा जाता है, NU। तो मुझे फुल फॉर्म मैं देखूंगा, मुझे शायद अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्या है फुल फॉर्म उसका क्या है, लेकिन NU लिखा जाता है उसको। तो एक वुमेन स्मॉल होल्डर फार्मर की जो लाइफ है वो चैलेंजेस बहुत हैं, उसमें तकलीफ़ें बहुत हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट कई बार होता है, क्योंकि भूटान जो है मोस्टली जंगल्स हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, वैलीज़ हैं, तो ज़मीन भी ऊपर नीचे है सारी। तो एक वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। विंटर्स बहुत हार्श होते हैं, बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल होते हैं। टफ़ फिज़िकल लेबर जो हैं वो विमेन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो बनाती हैं, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं। लेकिन ECP को जो थैंक यू बोलने की बारी आती है, तो रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और उनके जो पार्टनर्स हैं ECP, उनकी वजह से ओम किंगजांगमो और उनके जो फेलो फार्मर्स हैं, जो फीमेल लेडीज़ हैं, वीमेन हैं, उनको फ़ायदा भी हुआ है, सेल्फ सस्टेन भी किया है। और कहीं ना कहीं ये जो गरीबी है या जो पॉवर्टी है, हालांकि भूटान में इतनी पॉवर्टी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इट मेक्स देयर लाइफ मोर हैप्पियर। ये रिपोर्ट है फुरपा वांगमो की, भूटान टुडे से। मैं आपको यहाँ सोर्स भी बता रहा हूँ, भूटान टुडे से ये रिपोर्ट है फुरपा वांगमो की, जिसके बेस पे मैंने आपको ये रिपोर्ट दी, द इंक्रीजिंग रोल ऑफ भूटान्स विमेन फार्मर्स। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट भूटान के ऊपर अच्छी लगी होगी, जैसे मेरा आपसे वादा किया है कि भूटान की कुछ ना कुछ स्टोरीज़ मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा हर हफ्ते, और जो भी कोशिश हो सकेगी मुझसे मैं कोशिश करूँगा। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।